नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। चिराग पासवान का बंगला अब उनसे छिन गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 12 जनपद स्थित सरकारी बंगले में चिराग पासवान अपनी मां के साथ रहते थे, लेकिन इस बीच उन्हें इस बात की नोटिस आई कि जल्द से जल्द चिराग पासवान को अपना ये बंगला खाली करना होगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान की तरफ से इस बात की अपील गई थी कि रामविलास पासवान की पुण्यतिथि होने के बाद ही चिराग पासवान को बंगला खाली करने की नोटिस दी जाए, और उन्होंने इस बात की भी अपील की कि इस पुण्यतिथि के बाद ही वो बंगले को खाली करेंगे। लेकिन इस सब के बीच मुश्किलें अब चिराग पासवान की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये बंगला पशुपति कुमार पारस और साथ ही साथ आरसीपी सिंह को भी अलॉट किया गया था, लेकिन उन दोनों ने ही इस बंगले को लेने से साफ इनकार कर दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली में 12 जनपद स्थित सरकारी बंगला अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दे दिया गया है। यह बंगला पासवान को 31 साल पहले आवंटित किया गया था। जानकारी के मुताबिक शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के अधीन संपदा निर्देशालय ने 14 जुलाई को चिराग पासवान को इस बंगले को खाली करने का नोटिस भेजा था, जबकि अपने मां के साथ रह रहे लोकसभा सांसद चिराग ने अपने पिता की बरसी तक इस बंगले में रहने की अनुमति मांगी थी। बता दें कि यह बंगला लुटियन दिल्ली में बने सरकारी बंगलों में सबसे बड़े आवासों में से एक है। लोक जनशक्ति पार्टी का आधिकारिक पता भी रहा है। इसे रामविलास पासवान पार्टी कार्यालय के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे हैं। हालांकि अब एलजेपी का नया पता कौन सा होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि इससे पहले 12 जनपद सरकारी बंगला रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को अलॉट होने वाला था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि इससे बिहार की सियासत में गलत संदेश जाता। वैसे एलजेपी को लेकर चिराग और उनके चाचा पशुपति में खींचतान चल रहा है। एक तरफ सांसद पशुपति कुमार पारस ने खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रखा है, तो दूसरी तरफ चिराग आशीर्वाद यात्रा के सहारे बिहार में अपना जनाधार बनाने में जुटे हुए हैं। तो जहां एक तरफ बिहार में चिराग पासवान लगातार आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में उनका आवास अब उनसे छीन लिया गया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की तरफ से इस बात की भी अपील की गई थी कि रामविलास पासवान की बरसी के बाद ही वो इस बंगले को खाली करें, लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान से वो बंगला छीन लिया गया और अब ये बंगला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलॉट कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले पशुपति कुमार पारस को भी ये बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बंगले को लेने से साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह तो ये बताई जा रही है कि अगर पशुपति कुमार पारस ऐसा करते तो बिहार में उनकी छवि खराब हो जाती, और यही कारण था कि पशुपति कुमार पारस ने अपने भाई के उस बंगले को लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इस सब के बीच मुश्किलें तो अब चिराग पासवान की बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि चिराग पासवान का नया पता अब कौन सा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।